नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हिना और मैं हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेके जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज हेल्थ स्पेशल के इस एपिसोड में हम सबसे पहले आपको देंगे कुछ इफेक्टिव डाइट टिप्स। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज और लास्ट में आपको देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। लाल, पीली, हरी हर तरह की शिमला मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी से भी शरीर को सुरक्षित रखता है। देखिए, सबसे पहले तो स्किन पे कोई भी चीज़ अगर आप कॉन्टैक्ट लगाते हैं तो एक पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए एलर्जिक ना हो तो आपकी स्किन भी उसके लिए एलर्जिक ना हो। मार्केट में इस तरीके के पफ अवेलेबल हैं, आप इजीली मार्केट में जाके ले सकती हैं। आपने इसको ऐसे हेयर पे रखा, थोड़ा सा ऐसे आपने इसको पुश किया और हेयर से ही इसको आपने फिक्स कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ इफेक्टिव डाइट टिप्स के बारे में। यहाँ हम आपको बताते हैं कि डाइट में आपको क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, खासतौर पे इसलिए ताकि आपकी हेल्थ फिट रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये खास इन्फॉर्मेशन आपके लिए। लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च बड़े काम की चीज है। इसमें मौजूद मल्टीविटामिन्स और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ साथ कई बड़ी बीमारियों से शरीर को बचाए रखते हैं। विटामिन सी से भरपूर शिमला मिर्च का सेवन खासकर आपकी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। शिमला मिर्च के एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल तत्व फूड पॉइजनिंग से शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाल, पीली, हरी हर तरह की शिमला मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी से भी शरीर को सुरक्षित रखता है। शिमला मिर्च में हर्ब के भी गुण होते हैं, जिसके सेवन से पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है और पेट संबंधी बीमारी नहीं होती है। शिमला मिर्च का सेवन आंख संबंधी बीमारी से भी बचाव करता है। इसे खाने से खासकर मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होती। शिमला मिर्च एक अच्छी पेन किलर भी है, जिसके सेवन से दर्द पूरी तरह तो नहीं मगर कुछ हद तक कम हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिमला मिर्च के सेवन से लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी कम हो जाती है। शिमला मिर्च में पाए जाने वाले गुण त्वचा को जमा बनाते हैं, जिससे झुर्रियां चेहरे पर जल्दी नहीं उभरती। सूखी शिमला मिर्च को थोड़े से पानी में उबाल लें। कॉटन बॉल की सहायता से स्कैल्प की मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और बाल मजबूत बनते हैं। शिमला मिर्च के एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज स्किन इन्फेक्शन से त्वचा की सुरक्षा करते हैं। हरी शिमला मिर्च में नेचुरल सिलिकॉन की मौजूदगी नाखून को स्वस्थ और खूबसूरत बनाए रखती है। तो आप भी इस्तेमाल करें शिमला मिर्च अपनी डेली डाइट में और फायदा उठाएं इसके लाभकारी गुणों से। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से और उनसे जानेंगे स्किन एलर्जीज के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले तो स्किन पे कोई भी चीज़ अगर आप कॉन्टैक्ट लगाते हैं तो एक पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए एलर्जिक ना हो तो आपकी स्किन भी उसके लिए एलर्जिक ना हो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। चलिए जुड़ते हैं हमारी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से, जिनसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किन एलर्जीज के बारे में। हम जानेंगे कि किस तरीके की एलर्जीज हो सकती हैं हमारी स्किन पे और क्या कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक एलर्जिक सिम्टम है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक उपचार। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे।
डॉक्टर कल्पना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्किन एलर्जीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमें स्किन एलर्जीज हो सकती हैं? एलर्जी की जैसे आपने बात कही, एलर्जी या अनूर्जता जिसे हम आयुर्वेद में असात्म्य भी कहते हैं, इसका अर्थ है किसी भी ऐसी चीज़ से संपर्क आना शरीर का जो शरीर के लिए असात्म्य हो, है ना। चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए सात्म्य हो, वही चीज़ दूसरे के लिए असात्म्य हो, तो वो उस चीज़ के लिए एलर्जिक हो जाएगा। ठीक है, तो कई चीज़ों से एलर्जीज हो सकती है, जैसे किसी खान पान की चीज़ों से ज़्यादातर एलर्जीज हो सकती है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट एलर्जीज होती है। कोई भी चीज़ हमारे शरीर के संपर्क में आती है तो सबसे पहले स्किन के संपर्क में आती है, है ना। तो स्किन एलर्जीज होने की संभावना इसीलिए सबसे ज़्यादा होती है। उसमें भी कॉन्टैक्ट्स, जैसे हम कह सकते हैं किसी ड्रग्स के कॉन्टैक्ट से या किसी डिटर्जेंट्स के कॉन्टैक्ट से, कई बारी कॉस्मेटिक्स हैं उनके कॉन्टैक्ट से एलर्जीज हो सकती हैं। कई बारी क्लोथ्स से भी एलर्जीज हो जाती है, किसी फाइबर से किसी व्यक्ति को एलर्जी है। कई बार हमने देखा है कि स्टार्च से एलर्जी होती है, जैसे कि कपड़ों में स्टार्च अगर लगा और न्यू क्लोथ्स हो तो उससे भी एलर्जीज हो जाती है। तो ये एलर्जी के मेन कारण होते हैं। यानी कि डॉक्टर, एलर्जी हमारे स्किन की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं चीज़ों के लिए, उनका क्या मुख्य कारण होता है? क्या कुछ ऐसी हमारी बॉडी में चीज़ होती है जिससे कि हमारी स्किन ज़्यादा एलर्जिक हो जाती है? जी बिल्कुल, कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फॉर द एलर्जीज, और कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। इसका मेन कारण हो सकता है जेनेटिक एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा जैसे आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो हमारी प्रथम धातु है, रस धातु है, वो जैसी होगी वैसी ही हमारी स्किन होगी। मतलब जितना आपका स्वास्थ्य कैसा है वो सबसे पहले आपकी स्किन पे ही दिखेगा जी। ठीक है, तो यदि आप अपनी रस धातु प्रॉपर करते हैं, अपना डाइट है, अपनी लाइफस्टाइल है, वो अगर आप प्रॉपर करते हैं, कुछ कारण है जैसे कि स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी रस धातु को क्षीण करता है, तो वो एक कारण है। साथ ही अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, वो भी एक कारण है। साथ ही नींद एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप प्रॉपर सोते नहीं हैं, अपनी टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे उठना नहीं, तो वो भी आपके स्ट्रेस लेवल को और साथ ही साथ आपकी एलर्जीज को प्रोवोक करने के लिए उत्तरदायी है। डॉक्टर, ये तो हो गई कुछ मुख्य कारणों की बात, लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेदिक उपचारों की बात करें, तो एलर्जीज को दूर करने के लिए क्या कुछ आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध है? चिकित्सा की यदि हम बात करें तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले निदान परिवर्जन, है ना। जिस चीज़ से आप एलर्जिक हैं, जिस भी वस्तु से या जिस भी ड्रग से या जो भी कांटेक्ट में आने से आपको प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ से पहले सबसे पहले आपको उसको अवॉइड करना है अपने उससे। फिर इसके बाद सेकेंड आता है कि हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, है ना। अपना रस धातु, जो हमारी पोषक रस धातु, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें एलर्जी अगर आए तो भी हम उसके लिए साथ में हो सकें। तो उसके लिए हम अपनी जो दिनचर्या है उसको हम रेगुलराइज करें। हम प्रातः टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, और स्ट्रेस के लिए हम योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम हम जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये हमारे जो वातिक जो बैलेंस है उसको नॉर्मलाइज करती है, जिसकी वजह से रस धातु प्रॉपर हमारी बनती है। इसके अलावा जो खान पान है उसमें हम अच्छी हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, रसायन चिकित्सा हम ले सकते हैं, और फलों का प्रयोग हम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे भी हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा होता है। साथ में कुछ पित्त शामक औषधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में एलर्जीज को हम पित्त दोष से जोड़ते हैं। तो पित्त शामक औषधियाँ जैसे कि मंजिष्ठा का प्रयोग हम कर सकते हैं, सारिवा का प्रयोग हम कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण हम रात को सोते समय गुनगुने पानी से ले सकते हैं, क्योंकि विबंध भी एक कारण है, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बड़ा कॉज है एलर्जीज का, तो पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो त्रिफला का प्रयोग हम कर सकते हैं, हरितकी का प्रयोग हम कर सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी आयुर्वेद में बताई गई एलर्जी के लिए बहुत कारगर है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में कैशोर गुग्गुल का प्रयोग हम कर सकते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि स्किन के लिए हमें हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। हम उसको पानी का प्रयोग बहुत करें ना। अगर हम साधारण पानी नहीं पीते तो हम नींबू पानी के रूप में ले सकते हैं, जूसेस के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एलर्जीज़ होती हैं, जैसे कि सन एलर्जीज़ की अगर हम बात करें, महिलाओं में अधिकतर सन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी वही है कि निदान परिवर्जन, मतलब सन के एक्सपोजर से हम शरीर को बचाने की कोशिश करें। जब भी बाहर जाएं धूप में तो हम सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, शील्ड्स यूज़ कर सकते हैं, हैट्स यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं इसके लिए।
डॉक्टर, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को कॉस्मेटिक्स से फेस एलर्जी हो जाती है या उनकी बॉडी की स्किन में एलर्जी हो जाती है, तो उन एलर्जीज़ को अगर हमें दूर करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? क्या कुछ होम रेमेडीज़ हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो स्किन पे कोई भी चीज़ अगर आप कॉन्टैक्ट लगाते हैं तो एक पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए एलर्जिक ना हो तो आपकी स्किन भी उसके लिए एलर्जिक ना हो। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ 3 तरह से स्किन का डिवीजन किया गया, तो हो सकता है कि आप उसके लिए एलर्जिक हो। तो पैच टेस्ट एक ज़रूर करिए। जहाँ जो भी आप क्रीम यूज़ करें, पहले थोड़ी सी जगह पे लगा के देखिए, उसको 24 घंटे तक रिएक्शन देखिए। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तभी उसको यूज़ करिए जी, ठीक है। इसके बाद यदि फिर भी आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए आप एक एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। आयुर्वेद में हरिद्रा का प्रयोग किया जा सकता है, हरिद्रा खंड का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक है। साथ में पित्त शामक चिकित्सा, जैसे कि हमने बताया पित्त ज़्यादा एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पित्त शामक चिकित्सा में हम मंजुषादि लेप का प्रयोग करते हैं। साथ ही दालचीनी बहुत इफेक्टिव है, दालचीनी के चूर्ण को हम शहद में मिला के उसका लेप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गुलाब जल का प्रयोग जो भी आप करिए उसमें लगाइए, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करिए। ये पित्त शामक औषधियाँ हैं, तो इनका प्रयोग यदि करते हैं तो स्किन एलर्जीज का खतरा भी कम रहता है, और यदि हो जाती है तो उसमें लाभ भी होता है। टमाटर का प्रयोग बहुत, टमाटर का जो गूदा होता है उसको आप लेकर, आपकी किचन में आपको मिलेगा, उसको लेके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, तो वो भी आपको एलर्जीज, ब्लेमिशेस, जो सनबर्न्स हो जाते हैं धूप में निकलने से, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है जी। तो यानी कि कई चीज़ें तो हमारे पास घर में ही अवेलेबल होती हैं जिससे कि हम एलर्जीज़ को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे शो पे आने के लिए और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि आप एलर्जीज़ कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। मार्केट में इस तरीके के पफ अवेलेबल हैं, आप इजीली मार्केट में जाके ले सकती हैं। आपने इसको ऐसे हेयर पे रखा, थोड़ा सा ऐसे आपने इसको पुश किया और हेयर से ही इसको आपने फिक्स कर दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त हो गया है जब हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स, जिनसे आप कुछ ही मिनटों में अपने लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं और अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये खास टिप्स आपके लिए। हेलो गाइस, जैसा कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस में हमें अचानक जाना होता है, हमें पहले से नहीं पता होता है। उसमें प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है हेयर स्टाइल। जो मैं आपको हेयर स्टाइल बताने जा रही हूँ वो आप चाहे तो पफ के साथ में भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको पफ नहीं बनाना है, आप ऐसे ही सिंपल बनाना चाहती हो, आप सिंपल भी बना सकती हैं। मैं आपको पफ के साथ में बना रही हूँ क्योंकि आजकल पार्टी में पफ वगैरह काफ़ी चलन में है, तो मैं आपको पफ के साथ में बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ईज़िली बन जाता है, जल्दी बन जाता है एंड ईज़िली बन जाता है। मार्केट में इस तरीके के पफ अवेलेबल हैं, आप इज़िली मार्केट में जाके ले सकती हैं। आपने इसको ऐसे हेयर पे रखा, थोड़ा सा ऐसे आपने इसको पुश किया और हेयर से ही इसको आपने फिक्स कर दिया। अब आपको इसमें पिन लगाना है, पिन अप करना है बालों को। ये आपने पहले आपने पफ को सेट कर दिया। अब आपको हेयर को फिनिशिंग देनी है। ये जो साइड के हेयर्स हैं मैंने निकाले थे, पार्टिंग की थी, आप इनको लेंगी। इन बालों से आपको इसे मैच करना है। पिन अप कर देना है। देन इधर के बालों को भी लेना है और इनको भी आपको इससे मिक्स करते हुए पिन अप करना है।
ये इनके बाल कटे हुए हैं तो इसलिए हमको इन्हें निकालना पड़ेगा। और इसको भी आप हमें इसके साथ में ऐसे फिक्स कर देंगे। पफ बन गया। एक बार आप ऐसे देख के, अगर आपको कहीं का भी लग रहा है जैसे ये चीज़ ज़्यादा है, तो आप इन बालों को हल्का सा पुश करके सही फिनिशिंग दे सकती हैं। देन आपको हेयर स्टाइल में जैसे आजकल साइड चोटी चल रही है, साइड चोटी दे सकती हैं। ऐसे करके आप साइड चोटी दे सकती हैं, जैसे कि ये आपने बीच के हेयर लिए, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और ये आपको थोड़ा सा साइड में रहते हुए करना है, क्योंकि हमें ये साइड में देनी है, तो आप साइड में करना है। बहुत टाइट नहीं करनी है पोनी। ऐसे बैंड लगा सकती हैं। अच्छा, आप ऐसे बैंड लगा सकती हैं। ये आपकी ढीली सी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहेगी। जो ये बाल निकल रहा है इसको आप पीछे, जैसे अगर इनका कटा हुआ बाल है बाहर निकल रहा है, तो आप इसको ये पीछे से पिन अप कर सकती हैं। अब हमें इसको डेकोरेट करना है। ये ऐसे करके आर्टिफिशियल एक्सेसरीज़ मार्केट में आ रही हैं, आप मार्केट से ले सकती हैं, बहुत ईजिली मिल जाएंगी। ऐसे करके आप साइड चोटी बना सकते हैं। ये मैंने आपको आज साइड पोनी बताई, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चलन में है। इसको आप पफ के साथ में भी बना सकती हैं। अदरवाइज़ अगर पफ के साथ में नहीं बनाना चाहती हैं तो आप विदाउट पफ भी इसको बना सकती हैं। बहुत ही जल्दी बन जाएगी और एक स्मार्ट लुक देती है। इसको आप साड़ी पे, लहंगे पे, सूट पे, किसी भी ड्रेस पे बनाएंगी, सभी पे अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई सुझाव, तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियाँ लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।